हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एंट्रेंस और मेरिट बेस्ड एडमिशन के बारे में। देखा जा रहा है कि काफ़ी दिनों से सुनने में भी आ रहा है कि मेरिट बेस से एडमिशन हो सकता है, लेकिन अभी भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है और ना मुझे अभी देखने को मिला है। और आज मैं इस एंट्रेंस और मेरिट बेस्ड एडमिशन के बारे में थोड़ी बहुत बातें करूँगा कि क्या इसमें पॉजिटिव है, क्या इसमें निगेटिव पॉइंट्स है। तो उसके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ताकि आपको सारे जो नोटिफिकेशन है वगैरह और जो कोई भी वीडियोस हैं वो आपको मिल जाए। सो गाइज, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइज, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इंट्रेंस के बारे में। मतलब इंट्रेंस बेस्ड आपका जो एडमिशन, मान लीजिए आपका इंट्रेंस के थ्रू होता है, तो आपको उसमें क्या आपको प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं एज अ पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, या जो कंपटीशन होता है उतने सारे स्टूडेंट में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा। तो हाँ, सबसे पहले ये पॉइंट होता है कि हेल्दी जो आपको कंपटीशन होता है। एज यू नो कि जितना भी एडमिशन के लिए ऑफकोर्स बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं हज़ारों हज़ारों में एडमिशन के फॉर्म भरे जाते हैं और स्टूडेंट यहाँ पे आके इंट्रेंस देते हैं। तो एक तरह का यहाँ पे बहुत ही हेल्दी कंपटीशन होता है। मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं आपको। जैसे कि मेरिट बेस में ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मेरिट बेस में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, क्योंकि हो सकता है किसी स्टूडेंट का कम मार्क्स आया हो और किसी स्टूडेंट का ज़्यादा मार्क्स आया हो। तो उसमें देखा जा सकता है कि मेरिट बेस पे ऑफ कोर्स जिसके ज़्यादा नंबर आए होंगे उसी का एडमिशन होगा। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि आप अगर आपका बोर्ड में मार्क्स भी ख़राब हो चुका है, लेकिन आप आगे मेहनत अच्छी करके आप इंट्रेंस में अच्छा मार्क्स स्कोर करके आप अपना एडमिशन पक्का कर सकते हैं। देन गाइज, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कि आपका जो सिलेक्शन होता है वो आपके परफॉर्मेंस पे होता है। नो डाउट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो एडमिशन है, ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बताया कि 12th में ऑफ कोर्स आपका अगर मान लीजिए कि आपका मार्क्स ख़राब भी हो जाता है, लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स या अच्छे परफॉर्मेंस देकर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका जो भी सिलेक्शन होता है वो आपके पिछले ऑफ कोर्स मतलब 12th का मार्क्स तो देखा ही जाता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, आपके पास एक मौका होता है कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें और अपनी सीट को पक्की कर सकें। फिर गाइस, मेरा पॉइंट है कि यहाँ पे क्या होता है कि जीरो स्टार्ट होता है, क्योंकि जीरो स्टार्ट इन द मीन्स कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आते हैं ऑफ कोर्स उन्हें तो कुछ ऐसा कॉलेज का एंट्रेंस या वगैरह ये सब तो कुछ किसी ने में भी नहीं दिया होता है। सबके लिए ये एक पहला एक्सपीरियंस होता है और पहली बार कॉलेज के एंट्रेंस के लिए वो लोग तैयारी करते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि सारे जो स्टूडेंट हैं, किसी को सिलेबस के बारे में नहीं जानकारी होती है, किसी को ये नहीं पता होता कि हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नहीं पढ़ें। तो एक तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक जो बाउंड्री लाइन होते हैं या जो स्टार्ट लाइन होता है वो सभी के लिए सेम होता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, या मतलब जो भी स्टूडेंट जो है वो अपने तैयारी जो है वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं, और सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। पॉइंट इज़ माई डैट कि ऑफ कोर्स डिजर्विंग कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन ले पाते हैं, कि जो भी स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छे हैं या उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया, 12th में अच्छा किया है, एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स लाया, तो उनके लिए एक अच्छा डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, और वो अपना अपने मार्क्स से और अपने जितने भी परफॉर्मेंस होता है उसके दम पे अपना एडमिशन करवाते हैं या उनका एंट्रेंस में सिलेक्शन होता है। देन गाइस, इसमें बात कर लो कि इसमें क्या दिक्कतें आती हैं, या अभी के सिचुएशन में मैं बात करूँ तो क्या आपको दिक्कत आएगी। सबसे पहले तो दिक्कत की मैं ये बात करूँ कि अभी जो सिचुएशन है, ऑफ कोर्स कोविड की सिचुएशन है, तो कोविड में ये एंट्रेंस करवाना काफ़ी डेंजरस है उन सारे स्टूडेंट के लिए भी जो बाहर से आएंगे, या जो यहाँ पे मतलब पटना में ही रहते हैं। ऐसा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ऐसा नहीं है कि पटना डिस्ट्रिक्ट से ही है, बहुत सारे अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं। तो उनके लिए ट्रैवल करना और ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस सिचुएशन में खासकर, और जो कंडीशन बनी हुई है उसको देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि ये करवाना उचित होगा। तो ये थोड़ा सा एक इसमें दिक्कत हो रहा है कि एंट्रेंस अगर होगा तो ये सब जो दिक्कतें हैं वो मैनेजमेंट के सामने आ रही है, ऑफ कोर्स आ ही तो रही है। देन गाइज, मैं बात कर लेता हूँ कि मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द एंट्रेंस। मतलब कि वही जो मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि भाई सिलेबस क्या है, कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे।
सब्जेक्ट ओरिएंटेड कितना पढ़ना है, करंट अफेयर्स क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो उनको यहाँ पे पता नहीं होता है कि हम लोग तैयारी कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। तो यहाँ पे एक थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, तो ये सब देखने को मिलती है। तो गाइज़ ये था पॉइंट एंट्रेंस के बारे में कि अगर आपका जो आपका एडमिशन है एंट्रेंस के थ्रू होता है, तो क्या चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं गाइज़ मेरिट बेस एडमिशन के बारे में कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप इसमें क्या आपकी चीज़ें पक्ष में जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले, कि ऑफ कोर्स जो पहला पॉइंट मेरा ये है कि जो स्टूडेंट जो हैं वो अच्छा मार्क्स करते हैं 12th में, मतलब अच्छा मार्क्स लाते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं 12th में, तो उनके लिए एक थोड़ा-सा रास्ता जो है वो आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो स्टूडेंट उनका कम मार्क्स है। तो ऑफ कोर्स जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी उनको थोड़ा-सा पहले देखने को मिल सकती है, कट ऑफ लिस्ट में या कहीं भी। उनको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। 80% 90% और थोड़ा बहुत आप जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेने वाले हैं, मान लीजिए बीएससी, बीकॉम, तो इस सब में थोड़ा बहुत चीज़ें आपको देखनी होगी। लेकिन ऑफ कोर्स आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपके चांसेस भी अच्छे हैं कि आपके हो जाएँगे एडमिशन। देन गाइस बात कर लेते हैं ऑफ कोर्स आपका कोई एंट्रेंस नहीं होगा, तो आपको कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा देखा जाता है कि एंट्रेंस होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिमाग में चलती है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो इसमें क्या है कि आपका जब अनाउंसमेंट हो जाएगी कि आपको मेरिट बेस से हो रहा है, तो आपको ऑफ कोर्स तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। और एक फ़ियर होता है, फ़ियर एक फैक्टर बन जाता है कि अ, होगा कि नहीं होगा। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा देखा जाता है कि मतलब एंट्रेंस का जो बोझ होता है या एंट्रेंस का जो आपका टेंशन होता है आपके ऊपर, तो वो आपके ऊपर से वो निकल जाएगा। देन गाइस बात कर लेता हूँ कि इसमें जो आपको थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि आपका जो एडमिशन है, वो एकदम आसानी से हो जाएगी। ऑफ कोर्स आपको एंट्रेंस नहीं देना है, आपको तैयारी नहीं करनी है, आपको आपके जो भी मार्क्स आए हैं 12th पे उसके आधार पे आपके जो एडमिशन है वो आपको एडमिशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब एडमिशन करना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि वोकेशनल कोर्सेज़ के बारे में, वोकेशनल कोर्स का एंट्रेंस होगा कि नहीं होगा? तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसका जो है वो आपका एंट्रेंस होगा ही होगा, क्योंकि इसमें मेरिट बेस पे होना थोड़ा-सा मुश्किल है। बीए, बीएससी में होना थोड़ा-सा आसान है, इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन लेना। लेकिन इसमें थोड़ा-सा मैं बात करूँ तो इसमें थोड़ा-सा आपको देखना होगा कि एंट्रेंस के बिना मुश्किल है, लेकिन देखते हैं कैसे होगा। ऑफ कोर्स वही बातें जो है कि सामने आती है कि आगे देखने को मिलेगा कि जो तस्वीर है वो क्लियर होगी। और देन गाइस इसमें मैं बात कर लेता हूँ मेरिट बेस में क्या नुकसान होता है कि एज ए स्टूडेंट के बारे में, या और अदर जो फैक्टर हैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट जिनका कम मार्क्स है, मैंने पहले भी बोला था आपको कि जो स्टूडेंट के कम मार्क्स होते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इंटरेस्ट में तैयारी करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें है कि अगर आपका कम मार्क्स है तो आपके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है कि जो आपसे ऑफ कोर्स आपसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो उसका चांसेस है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपका फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, सेकंड कट ऑफ लिस्ट, थर्ड कट ऑफ लिस्ट, 3-4 मतलब 3 कट ऑफ लिस्ट तो निकलते ही हैं, तो उसमें आपका आ जाता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपका एडमिशन होगा ही नहीं होगा। सीट रहता है, ऑफ कोर्स आपका एडमिशन हो जाएगा। तो गाइज़ अभी से एकदम टेंशन मत लो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कमेंट कर देते हैं कि मेरा इतना मार्क्स आया है बोर्ड में, सॉरी सीबीएसई बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, तो मेरा होगा कि नहीं होगा। तो गाइस मैं बता दूं कि थोड़ा-सा रिलैक्स करो, उससे कोई टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा-सा समय दो, देखो आगे क्या चीज़ें जो है वो निकल के आती हैं। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। और या इसमें बात कर लेते हैं कि एंट्रेंस अगर आपका नहीं होगा, मेरिट बेस पे होगा, तो इसमें जो है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट शुरू से तैयारी कर रहे हैं कि जितनी भी उनकी तैयारी है वो वेस्ट हो जाएगी। अ, समय उनका जो है वो निकल जाएगा कि उन्होंने इतनी मेहनत की, उतनी तैयारी की और एंट्रेंस नहीं हो रहा है, तो थोड़ा बहुत तो खराब लगता ही है कि किसी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें और एग्ज़ाम नहीं हो। तो ऑफ कोर्स एज़ ए स्टूडेंट मैं भी देख चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत खराब लगता है, थोड़ा बहुत होता है कि नहीं यार इंटरेस्ट हो जाता तो अच्छा होता। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं वो निकल के आती है। देन गाइस मैं बात करूँ कि इसमें जो है एक तरह का यू नो ज़ीरो स्टार्ट नहीं है। किसी के अच्छे मार्क्स आए हैं, किसी के 80% आए, किसी 70% आए, किसी के 60% आए हैं, तो उस बेसिस पे एडमिशन होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये फेयर है। इट्स ऑलराइट गाइस, सो ये जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें एंट्रेंस और मेरिट बेस पे क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्या चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी, मतलब
कौन सी चीज़ें आपके पक्ष में जाएगी, कौन सी आपकी चीज़ें पक्ष में नहीं जा सकती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, काफ़ी बेसिक पॉइंट था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आप अगर आप स्टूडेंट हैं और इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं पहले बता दूँ कि यार टेंशन मत लो कि आपका होगा कि नहीं होगा। एज़ यू नो कि दिस ईयर मतलब पहले से शेड्यूल जो है वो लेट हो चुका है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट वेट फॉर इट कि क्या अगला जो है, अभी तक तो जो जानकारी है या जो पिछला नोटिफिकेशन था उसमें यही कहता कि अभी 14 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, फिर जो भी डेट्स आए थे 28-29 ऐसे करके जो बीए बीएससी का एंट्रेंस होगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसका एंट्रेंस अभी होने वाला है, क्योंकि बहुत ही सिचुएशन है जिन लोगों की बहुत ही ख़राब है। लेट्स सी कि क्या होता है। अगर कुछ भी नोटिफिकेशन आता है पीयू की तरफ से, पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो मैं आपको खबर कर दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी आप ऑफ़िशियल सोर्सेज़ से ही भरोसा करो, वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करो। एंड ऑफ़ कोर्स मैं भी एक अनऑफ़िशियल हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें होती है मैं जेन्युइन बताता हूँ, जेन्युइन कोशिश करता हूँ कि आप लोग की जितने भी डिफ़िकल्टीज़ या जो आपको जितने भी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, वो ना करना पड़े। क्योंकि मैं भी एक पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और मुझे भी बहुत ही प्रॉब्लम्स हुई थी उस समय। तो मैं नहीं चाहता कि आगे आने वाले स्टूडेंट के लिए भी इतना कुछ दिक्कत हो। तो यस गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना। और बस आज के लिए इतना ही था। हाँ, अगर इंस्टाग्राम पे क्या चीज़ें होती है कि कुछ चीज़ें आता है अपडेट, तो मैं जल्द से जल्द वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो वहाँ पे फॉलो नहीं करते हो तो कर लेना। इंस्टाग्राम का आईडी है AKR ब्लॉगर। और यस गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।